हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा सारा काम आज का हो चुका है और वैभव भी स्कूल जा चुकी है, वैभव ऑफिस जा चुके हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था अभी, तो मैंने सोचा कि बाद में वीडियो बनाने की जगह अभी बनाना चाहिए, क्योंकि गाइस मुझे जो आज बात करना था वो था ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट कैंसर पे। तो गाइस एक्चुअली आज छोटा सा इंसिडेंट मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं सो रही थी एंड मॉर्निंग में आप अपनी ही बॉडी पे कहीं सडन हाथ चला जाता है, जो कि आप ऐसे मिरर के सामने खड़े होते हो नहाते टाइम नहीं होता है। तो मुझे एक छोटा सा दाना समझ में आया जो मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया। तो उन्होंने क्योंकि वो सीरियसली वेदर का ही, क्योंकि आप देखते हो जब ज़्यादा मानसून होता है, कभी गर्मी कभी ठंडा, सडन बहुत ज़्यादा गर्मी, सडन बारिश होने लगती है, तो बारिश होने लगती है तो इससे क्या होता है कि कभी कभी आपके स्किन पे दाने निकलने लगते हैं। वो दाना था। तो मैं लेकिन बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि गाइस आप तो देख ही रहे हो कि आज हर सेकंड पर्सन को किसी भी घर में ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है। अभी 1.5 ईयर में मुझे मेरे ही 2 फ्रेंड्स की मदर इन लॉ के ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चला। तो लोग सोचते हैं कि उनको हो गया तो मुझे नहीं होगा, बट ये बहुत ही मिथ है एक, कि आपको अगर ऐसा लगता है कि किसी और को कैंसर हो सकता है तो हमें नहीं हो सकता। ये बहुत ही, इस पे बात करना कोई शर्माने की बात नहीं है गाइस। लोग पीरियड्स के बारे में बात करते हैं, लोग अपने किसी भी पर्सनल बात को लेके इतना शेम फील करते हैं, लगता है शर्मा रहे हैं। नहीं गाइस, मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी, जैसे पीरियड्स भगवान ने दिया है, भगवान की हर चीज़ पे हम बिलीव करते हैं, तो वैसे ही पीरियड्स हैं जो नॉर्मल है, हर मंथ भगवान ने उसको क्रिएट किया है, उसी के थ्रू आपको अपना बेबी भी मिलता है। तो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उस पर हम दूसरे ब्लॉग में बात करेंगे गाइस। तो मैं मॉर्निंग में जगी एंड मुझे सडन फील हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया, तो बोले कि नहीं ये कुछ नहीं है, जस्ट डोंट वरी, ये एक गाना है और ये अगर 1-2 दिन में नहीं ठीक होता है तो हम डॉक्टर से मिलेंगे। तो गाइस, जैसे ब्रेस्ट फीड जब आप मदर होते हो, आपका बेबी होता है, तो आजकल क्यों बहुत ज़्यादा आप देखते हो कि न्यूज़ में भी बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हर टाइम न्यूज़ में एड्स में बताते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हो तो वो सबसे बेस्ट पार्ट है। पहले के लोग वो तो कराते ही कराते थे ब्रेस्ट फीड। तो हमें पहली बात तो इतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं था, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं थी, तो लोगों के बारे में क्या हो रहा है ज़्यादा पता नहीं चल पाता था। तो ऐसा नहीं कि पहले बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन उसके बारे में पता नहीं चल पाता था। तो आज ऐसा है कि पता चल जाता है, क्योंकि हर चीज़ तो पहली बात तो सोशल मीडिया पे आ रही है, न्यूज़ पे आ रही है, तो थोड़ा तो आज के टाइम के लिए, आज की जनरेशन के लिए चीज़ें ईजी हो गई। तो आपको तो जो मदर अगर उसका बेबी हुआ है और वो ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो वो तो बहुत ही अच्छा पार्ट है, वो कराना भी चाहिए। वैभवी 25 सितंबर को 3 साल की हो जाएगी, लेकिन अभी भी मैं उसे ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। अब धीरे धीरे ड्यूरेशन कम हो गया है और एक टाइम आएगा कि वो ब्रेस्ट फीड करना बंद भी कर देगी, बट अभी वो करती है, क्योंकि वो जब बच्चे को थोड़ा सा सेंस हो जाता है, तो बच्चे को नॉलेज गेन हो जाता है, तो बच्चा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको हैबिट हो जाता है, बट नहीं, वो एक पार्ट है, वो भी निकल जाएगा। तो गाइज़, कुछ मदर्स के लिए मैं बोलूँगी कि वो बहुत ट्राई करते हैं ब्रेस्ट फीड कराने का, बट वो करा नहीं पाते हैं। तो उसका रीज़न ये है गाइस कि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कुछ मदर्स के साथ। पहली बात तो जिनको नॉर्मल डिलीवरी होती है उनके साथ थोड़ा कम प्रॉब्लम होता है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, और जिसकी थोड़ा ऑपरेशन के थ्रू, सी सेक्शन के थ्रू बेबी होता है, उनको तो पहली बात ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मुझे भी हुआ। लेकिन ठीक है, वो अगर आप ट्राई करते रहते हो तो हो जाता है। बट कुछ मदर्स के साथ होता है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहती हैं बट वो करा नहीं पाती हैं, तो वो अब उनकी मजबूरी होती है गाइस, तो जिसमें वो कुछ नहीं कर सकती हैं।
तो गाइज़ अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो अपने बच्चे को तो वो तो बेस्ट पार्ट है, वो तो कराना ही कराना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को नहीं करा पाते हो ब्रेस्ट फीड, या आपका बच्चा किसी रीज़न से आप नहीं करा पाए, तो गाइज़ मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कैंसर ज़्यादा उन्हीं को होने के चांसेस होते हैं जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई है अपने बच्चे को। कैंसर किसी को भी हो सकता है। मेरी अभी बताया मैंने कि 1.5 साल के अंदर मुझे पता चला, मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, उनके दोनों मदर इन लॉ को ही, एक मेरी फ्रेंड जो लखनऊ में रहती है उनकी मदर इन लॉ को ब्रेस्ट कैंसर कैसे पता चला। वो बाथरूम में नहा रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स भी बोलते हो कि आप परमानेंटली हर नेक्स्ट डे, हर 2 डेज़ पे अपना ब्रेस्ट को चेक करते रहिए। ये जो फ़ीमेल के लिए मैं ज़्यादा बोलूँगी, मतलब मैं फ़ीमेल के लिए ये वीडियो बना रही हूँ ऑफ कोर्स, तो कि चेक करते रहिए कि कहीं लम्प्स तो नहीं हो रहा है, कहीं गार्ड्स जैसा आपको तो नहीं समझ में आ रहा है। तो उन्हें लेकिन उनका अर्ली ही था, तो टच वुड गाइस वो बच गई, उनका ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो गया। और मेरी एक जो फ्रेंड दुबई में रहती है उसका भी पता चला कि उसकी भी मदर इन लॉ को कैंसर हो गया, बट उनका भी ट्रीटमेंट हुआ, वो भी अभी ठीक है क्योंकि उनका भी अर्ली स्टेज पे पता चल गया। बट गाइस आपको कैंसर के बारे में पता होगा कि कैंसर रिपीट करता है। मैंने अपने अल्सर वाली स्टोरी में एक बात मैं कहना भूल गई थी, जो मैं बता रही हूँ कि जब मैं इंडोस्कोपी के लिए जा रही थी तो मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं कैंसर तो नहीं है, क्योंकि कैंसर से आप हील कर पाना, फाइट कर पाना, 100 में गाइस 1 या 2% ऐसे लोग हैं जो बच जाते हैं और उनको कैंसर रिपीट नहीं करता है। एक स्टोरी है जो मुझे पता है, लेकिन वो मैं दूसरे ब्लॉग में डालूँगी। तो कैंसर आज के टाइम में जब तक उसका परमानेंट कोई इलाज नहीं आ रहा है, कि कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई मेडिसिन नहीं आ जा रही है या कोई इंजेक्शन नहीं आ जा रहा है कि उससे कैंसर, मैंने सुना है न्यूज़ में कि कोई मेडिसिन आ चुकी है, बट अभी जब तक वो चीज़ मतलब इंडिया में नहीं आ जा रही है और सबके लिए, जैसे कोविड का इंजेक्शन था जब सबको लग गया या इजीली सबको मिलने लगा, तो कैसे कोविड आज के टाइम में थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। तो वैसे ही है गाइस, जब इंडिया में भी वो मेडिसिन आ जाएगी और सच में वो कैंसर को हील कर देगी, तो थोड़ा सा कैंसर के लिए इंसान अगर थोड़ा सा अगर उसके लिए इजी है तो थोड़ा सा इंसान को सुकून हो सकता है कि ठीक है अगर कैंसर हो गया भी तो मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। बट आज अभी कैंसर से फाइट करना गाइस बहुत 1 या 2% ही कर पाते हैं। तो मैं वीडियो ये इसलिए बना रही हूँ कि जब मेरा स्टमक प्रॉब्लम हुआ गाइस, तो उस दिन द डे मैंने अपने आप से डिसाइड किया कि मैं हर 1 साल में, अगर मैं 6 महीने में नहीं करा पाती हूँ तो 1 साल में अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर कराऊँगी, क्योंकि ब्लड टेस्ट से बहुत कुछ पता चल जाता है। आपने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम बहुत लोग चलाते हैं, सभी लोग चलाते हैं, कि अनुपम खेर ने महिमा चौधरी की स्टोरी शेयर की थी। उसमें महिमा चौधरी का एक बेस्ट पार्ट यही था कि वो हर साल अपना ब्लड टेस्ट कराती थी और उससे अपने ब्लड टेस्ट से ही पता चला कि अभी उसका जस्ट स्टार्टिंग ब्रेस्ट कैंसर है, और वो अपना ट्रीटमेंट ली और सही हो गई। अगर मान लीजिए गाइस कि वो नहीं कराती, अगर हर साल अपना चेकअप नहीं कराती तो वो चीज़ बढ़ जाती। तो ठीक है गाइस, कुछ चीज़ों का फॉरेन में है कि मतलब लोग 4th स्टेज, जैसे सोनाली बिंद्रे का आप लोग को पता होगा कि 4th स्टेज यूट्रस कैंसर था, बट वो फाइट कर ले गई। तो ये गाइस आपके लक के भी ऊपर है, और कहीं ना कहीं ये भी है गाइस कि आपको किस स्टेज में पता चलता है। तो गाइस मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आप कोई भी जो छोटी सी भी बात को, जैसे मैं एक दाने से डर गई, एक फोड़िए से डर गई, तो नहीं गाइस, मैं डरी इसलिए कि आज की सिचुएशन में कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। तो पहली बात तो हर साल अभी 1 साल हो गया मेरे स्टमक के प्रॉब्लम को, जैसा कि मैंने पहले के अपने वीडियोस में बताया कि मैं एम्स गई, तो डॉक्टर से आपको मिलाऊंगी कि हर साल अपना ब्लड टेस्ट तो कराना ही चाहिए। ये मैंने, और ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपका कोई साथ दे, आप अकेले हो, आपका अगर हस्बैंड बिज़ी है, ऑफ कोर्स आपके हस्बैंड को 10 काम हो सकते हैं, उनका ऑफिस ऐसा होगा कि आपको हर टाइम आपके लिए वो हर जगह ना हो, तो आप अकेले गाइज, आप एजुकेटेड हो, आप अकेले, जैसे मैं गाइज अपना, मेरे आइज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, अभी रिसेंटली की बात है। तो मुझे एक लड़की मिली थी, मे बी वो कभी शायद मेरा वीडियो देखे तो समझ पाएगी, वो दोहा की थी, बट वो उसके इन लॉज यहीं रहते थे लखनऊ में।
में, तो उसका गाइस बेबी मतलब अबॉर्ट हो गया था मिस्टेक से। तो वो मुझे मिल गई क्योंकि उसे रोड का यहाँ लखनऊ के बारे में नॉलेज नहीं था। तो मैंने उसको मैं ऑटो में थी गाइस, थोड़ा सा मेरे हस्बैंड नहीं पसंद करते हैं कि मैं ऑटो से ट्रैवलिंग करूँ। उसका कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं अंबानी हूँ या फिर ऐसा मतलब मैं ऑटो या ओला से नहीं, मैं ओला थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ गाइस सिक्योरिटी के पर्पज़ से, क्योंकि थोड़ा सा मुझे डर लगता है और वैभवी हो तो ज़्यादा। मैं ऑटो, क्योंकि मैंने एक भैया हैं उनका नंबर मैंने रख रखा है, उनको बुलाती हूँ, मैं उनके साथ जाती हूँ, मैं बहुत साल से उनको जानती हूँ। और अगर वैभवी साथ में होती है तो ज़्यादातर मेरे हस्बैंड वैभव अलाउ नहीं करते हैं कि मैं ऑटो से जाऊँ या ओला से जाऊँ। लेकिन जब मैं अकेले होती हूँ तो मैं ओला से तो अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों गाइस ओला के कंपैरिजन में ऑटो ज़्यादा सेफ लगता है। और मैंने बताया कि एक भैया हैं और उनको मैं बुला लेती हूँ और उनके साथ जाती हूँ, क्योंकि एक ट्रस्ट आपका बन जाता है, तो उन पर मेरा ट्रस्ट है। और वैभवी होती है तो 99% वैभव कोशिश करते हैं कि उस दिन का भले मेरा काम नेक्स्ट डे हो बट मैं गाड़ी से ही जाऊँ, क्योंकि मुझे साइकिल भी चलाना नहीं आता है गाइस, ये मेरा वीक पार्ट है, मुझे सीखना है। तो मैंने कई बार वैभव से बात की है कि मुझे गाड़ी चलाना सीखना है, तो उन्होंने बोला है कि हाँ करते हैं। तो धीरे धीरे गाइस सब इंसान धीरे धीरे ही, तो मैं सीखूँगी ड्राइविंग भी। लेकिन अभी गाइस क्योंकि मैं उस दिन ऑटो से गई क्योंकि मेरे आइज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, और वैभव क्योंकि फ्री नहीं थे, तो मैं यहाँ पे एक हॉस्पिटल है तो मैं वहाँ पे गई। तो वो जब मैं बाहर निकली तो लड़की मुझे मिली, तो उसने मुझसे पूछा, तो मैंने उसको अपने ऑटो में बैठा लिया क्योंकि हमारा सेम डायरेक्शन था। तो मैंने बोला बैठिए, आपको मैं छोड़ दूँगी। तो उससे गाड़ी में मेरी बात हुई, तो ऐसे उसने अपना शेयर किया कि हाँ वो एक्चुअली मिस्टेक से सडनली मेरा मिसकैरेज हो गया, बट कोई नहीं ये तो मुझे लगा कि शायद वो अकेले है। तो मैंने पूछा कि आपकी इन लॉज या फैमिली, तो बताया कि नहीं मेरे हस्बैंड लोहा में काम करते हैं और मैं यहाँ पे हूँ। तो नहीं, लेकिन मेरे इन लॉज बोल रहे थे कि मैं साथ में चलती हूँ, मैंने मना कर दिया, अपना काम खुद करना चाहिए। तो मुझे बहुत ही सुन के अच्छा लगा। मैंने बोला कि चलो, हर लड़की जिस दिन ये सोच लेगी गाइस कि मैं अकेले नहीं हूँ, मैं हर चीज़ से फाइट कर सकती हूँ, मैं अकेले अपना हर काम मैनेज कर सकती हूँ। बहुत हद तक बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होना भी ज़रूरी नहीं है। आप अगर किसी हॉस्पिटल में जाओगे, जब मैं प्रेगनेंसी थी मेरी और मैं अपने गायनों के पास जाती थी, तो वहाँ ऐसी ऐसी लड़कियाँ आती थी, गाँव से आती थी, जिससे उस लैंग्वेज में मेरी डॉक्टर की, मैं उनकी तारीफ़ ऐसे ही नहीं करती हूँ, मतलब वो अगर अपने गांव का लैंग्वेज बोल रही तो डॉक्टर उसी लैंग्वेज में उसको रिप्लाई करती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि चलो, इसके लिए ये नहीं है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है या मुझे कुछ करना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको एजुकेटेड होना, बहुत ज़्यादा इंग्लिश आपकी अच्छी हो या आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते, नहीं। आप अगर ये चीज़ सोच लोगे कि मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, इंडिविजुअली मैं खड़ी हूँ, तो आप खुद कर लोगे। तो गाइज़, मैं ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट फीडिंग की बात इसलिए कर रही थी कि जो मदर आज के टाइम में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती, उनको तो थोड़ा सा ज़्यादा चांस इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपका अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हो तो कुछ परसेंट के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैंसर नहीं हो सकता। और जो मदद नहीं करा पाती, मैं उनके लिए बोलूँगी कि उन्हें हमेशा हफ्ते में 2 दिन पे 3 डेज़ पे अपना ब्रेस्ट खुद चेक करना चाहिए कि कहीं लम्प्स तो नहीं हो रहा है, कुछ गाढ़ तो नहीं हो रहा है। क्योंकि आज के टाइम में गाइस ब्रेस्ट कैंसर बहुत बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है, किसी को भी हो जा रहा है। मैं जब बीएड भी कर रही थी तो हमारी एक फ्रेंड थी, उनकी बहन की, क्योंकि एक बार ब्रेस्ट कैंसर से उसने फाइट कर लिया था, बस उसको रिपीट कर गया, बट वो नहीं बच पाई, उसकी डेथ हो गई, उसका 4 इयर्स का बेबी था। तो गाइज़, इसलिए मैं कहूँगी कि आपको छोटा सा भी कुछ भी हो, आपको लगे कि यहाँ पे ये चीज़ है नहीं ठीक हो रही है, चाहे आपके स्किन के किसी पार्ट में, बॉडी पे कहीं पे भी हो, तो आप 1 दिन देखिए, 2 दिन देखिए, बहुत है आप 4 डेज़ तक देखिए, लेकिन उसके बाद मत देखिए। आप जाइए डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि कभी कभी होता है मुँह में छाले हो जाते हैं, लोग सोचते हैं छाला है ठीक हो जाएगा, बट नहीं, वो छाला ही है, आपको कैसे पता। आप कुछ दिन देखिए, जैसे मैंने भी आज अपने हस्बैंड से कहा कि 1-2 दिन देखते हैं, अगर नहीं ठीक होगा तो मैं डॉक्टर से मिलूँगी जाकर, और डॉक्टर से कि डॉक्टर ये क्या है। तो डॉक्टर, क्योंकि उनके पास कहीं ज़्यादा हमसे ज़्यादा नॉलेज होता है, तभी उनको भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, तो वो आपको सही राय देंगे या आपके लिए जो बेस्ट होगा आपको बताएंगे। तो गाइज़, आज के टाइम में अगर आप अपने फैमिली के लिए, अपने लिए सेफ़ रहना चाहते हैं तो ये चीज़ करिए। और
कि आपको कुछ भी फील हो कि नहीं ये चीज़ ज़्यादा मुझे इरिटेट कर रही है, ये मुझे लग रहा है, जैसे मैंने अपने अल्सर की स्टोरी में बताया है कि शायद मैं पहले ही क्योर हो जाती, शायद जो चीज़ें बढ़ी वो नहीं होती, शायद अभी स्टार्टिंग था तो और कम में ही मुझे पता चल जाता कि मुझे क्या हो रहा है मेरे स्टमक में, और जो मैं अभी तक मेडिसिन खा रही हूँ पहले ही बंद हो गया होता, मुझे एम्स तक नहीं जाना पड़ता। लेकिन 1 साल, क्योंकि मैं डर के मारे, वो चीज़ तो हुई गाइस, मेरा एंडोस्कोपी हुआ, एवरीथिंग हुआ, तो इसलिए मैं कहूँगी गाइस कि कुछ भी आपको फील हो हल्का सा भी, तो आप प्लीज़ जाइए। अगर आपका कोई फैमिली डॉक्टर है तो उससे मिलिए, और नहीं तो आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपने आप को दिखा सकते हैं। और मैं ज़्यादा ये बोल रही हूँ कि जितनी भी फीमेल हैं अपने आप को लेके, फीमेल देखते होंगे बहुत केयरलेस होती हैं, उनके लिए होता है कि पहले मैं ये कर लूँ, अपना काम कर लूँ, फिर मैं इस पर ध्यान दूँगी। गाइस अपना काम मैं भी करती हूँ, मैं अपना घर सब कुछ मैनेज अकेले करती हूँ। हेल्पर रखने का मतलब ये नहीं होता कि आपका हेल्पर पूरा घर आपका मैनेज कर देगा, और अपने बच्चे का भी सारा काम मैंने शुरू से अकेले किया है। लेकिन उसके साथ अपने हेल्थ पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी आपसे जुड़े लोग हेल्दी रहेंगे। अब आप ही को कुछ हो जाएगा तो पहली बात तो गाइस बहुत डिस्टर्बेंस होता है। एक बार कुछ हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए बच्चे की, तो आप कुछ दिन रात मेहनत करके उन्हें ठीक कर देते हो। लेकिन आपको करने के लिए आप ये सोचो कि अगर आपका हस्बैंड ऑफिस जाता है, आपका बच्चा स्कूल जाता है, और बहुत कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए गाइस मैंने ये स्टोरी इसलिए शेयर की कि मुझे जो आज फील हुआ, मैं इतना डर गई कि ये क्या है कहीं, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है। जैसा मैंने कहा था मैं मिलाऊंगी, वो सीतापुर में रहती है, उसने मुझसे शेयर किया था कि वो रात में सो रही थी एंड सडन उसका हाथ अपने ब्रेस्ट पे गया होगा। गाइस इसमें कोई शेम की, कोई हंसने की बात नहीं है, मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल है। और जितनी औरतें या लड़कियां मेरा ये वीडियो देखेंगी वो मुझे सपोर्ट करेंगी इस चीज़ के लिए। तो कि उसको गार्ड समझ में आया, तो उसने एक मेरी और फ्रेंड है उससे बात की। तो जैसे मेरी फैमिली में बताया था एक मेरे भैया डॉक्टर हैं, वैसे ही मेरी एक फ्रेंड है उसकी फैमिली में डॉक्टर हैं जो एम्स दिल्ली में हैं। तो उसने उनसे बात की, तो उन्होंने तुरंत बोला कि उससे कहो जाके डॉक्टर से मिले। वो गई और वो गार्ड ही था गाइस। अभी उसकी शादी नहीं हुई है, दैट मीन्स ये नहीं है कि आपकी शादी हो जाएगी और आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते हो तभी आपको कैंसर, नहीं। कैंसर किसी को कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए गाइस वो गार्ड था, उसका ऑपरेशन हुआ, अब वो टचवुड एकदम ठीक है। तो गाइस मैं ये कहूँगी कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ, अगर आपके हेल्थ में आपको लगता है 1 दिन जाता है, 2 दिन जाता है और वो चीज़ ठीक नहीं होती है, और तो आप जाके डॉक्टर से मिलिए, अपनी बात डॉक्टर के पास रखिए, क्योंकि डॉक्टर ही आपको बचा सकता है गाइस। या कोई चीज़ ठीक है तो वो आपको बता देगा कि कुछ भी नहीं है, और नहीं है तो वो उसका ट्रीटमेंट चालू करेगा। तो ये छोटी सी बात है गाइस, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ अपने अल्सर से सीखा कि किसी भी चीज़ से भागना उसका सोल्यूशन नहीं होता है। तो मुझे कोई शेम नहीं आ रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में या ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करके, या मैंने बताया कि मैं पीरियड्स के ऊपर भी एक ब्लॉग बनाऊंगी, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। कि लोग हंसते हैं कि ये कैसे कोई जैसे एक बहुत अच्छे ब्लॉगर है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, शोएब इब्राहिम, वो पहले सीरियल में आते थे। उन्होंने अपनी वाइफ के लिए शेयर किया था, दीपिका कक्कर के लिए, कि वो क्योंकि दीपिका कक्कर पीरियड्स में थी और वो उसके लिए उनके लिए खाना बना रहे थे। तो वैसे ही गाइस इसमें कोई शेम नहीं है, आप को बात करना है तो आप खुलकर इसके लिए बात कर सकते हैं। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, हर लड़की के साथ होता है, हर वीमेन के साथ होता है। तो गाइज़ अगर अपनी बॉडी पे आपको कुछ भी ऐसा फील हो रहा है, मैं भी सिर्फ 1 ही 2 दिन देख रही हूँ, अगर नहीं ठीक होगा तो मैं जाके अपने डॉक्टर से मिलूँगी। वैसे ही आप प्लीज़, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो प्लीज़ जाके आप अपने आप को खुद सेल्फ चेक करिए कि क्या है, कि कुछ हो रहा है कुछ आपके साथ। क्योंकि कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि गांठ ही हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, साइन ठीक नहीं है, तो आप जाकर डॉक्टर से मिलिए गाइस। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि फ़ीमेल अपने आप को लेके बहुत केयरलेस होती है, नहीं होना चाहिए। मैंने ये अपने अल्सर से सीखा। मैं हर साल, क्योंकि अभी तो 1 साल ही हो रहा है,
तो मैं अभी कुछ दिन और मंथ जाएगा तो मैं फिर से अपना ब्लड टेस्ट कराऊंगी। हर साल सबको, आपकी फैमिली में मैं कहूँगी सबको ब्लड टेस्ट हर साल कराना चाहिए, क्योंकि महिमा चौधरी का ये रूटीन में रहना कि वो हर साल अपना ब्लड टेस्ट कराती थी, उसी से वो बच गई गाइस। उसकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ी और वो फर्स्ट क्या अभी जस्ट स्टार्टिंग था और वो क्योर हो गई। तो ऐसे में कैंसर रिपीट करने के भी कम चांसेस होते हैं। तो गाइस प्लीज़ इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिए। और ये वीडियो मेरा जो भी देख रहा है अगर उसको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। बाकी अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय। मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट चीज़ें होंगी, न्यू चीज़ें होंगी। थैंक यू।